Hello friends, welcome back to Krishna's Academy. How are you? Today is the last lecture of the anatomy of the flowering plant, that is the anatomy of the leaf. तो ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा उस सीरीज में जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ लीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट लीफ और द डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डाइकॉट लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उसकी एक सरफेस डॉर्सल है, एक वेंट्रल है। टू डिफरेंट सरफेसेस आर प्रेजेंट। नाउ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल अपीयर अंडर द माइक्रोस्कोप। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। जैसे कि आपने रूट में पढ़ा, आपने स्टेम में पढ़ा, एपिडर्मिस लगभग एक ही तरीके की थी, कंटिन्यूस लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट थी। सर्कुलर हो सकती थी, ठीक है, जनरली सर्कुलर थी, या स्टेम में वेव की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। बट इन केस ऑफ द लीफ द एपिडर्मिस इज डिस्टिंग्विश इन अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस। टू पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। बिकॉज अगर आप लीफ को देखते हो तो मार्फोलॉजी में आपने देखा लीफ को हम इस तरीके से बनाते हैं और ये फ्लैटेंड होती है। तो अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो इन द ट्रांसफर सेक्शन the two layers will appear. This is the upper epidermis, this is the lower epidermis, and the different technical term will used for the upper and the lower epidermis. Okay, now तो first of all we discuss the upper epidermis. तो पहले डिस्कस करते हैं upper epidermis. This is also called as, अभी हम देखेंगे डायग्राम में, upper epidermis is also called as adaxial surface, or it also called ventral surface of leaf. ओके, क्या क्या नाम देंगे? एडेक्सियल सरफेस भी कहेंगे, या इसको एक और नाम देंगे वेंट्रल सरफेस। क्या प्रॉपर्टी है इसकी देखें। जनरली इट इज सिंगल लेयर्ड एंड पैरेन्काइमेटस, बट इन फ्यू प्लांट्स it may be multi-layered also. Example, ficus, नेरियम, बिगोनिया। फाइकस मीन्स जो आप जानते हो पीपल बरगद जो प्लांट होते हैं उसके जीनस का नाम है। नेरियम का हिंदी नेम कनेर है, बिगोनिया का बिगोनिया ही है। नाउ इट इज कवर्ड बाय द थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल मीन्स एज कंपेयर टू द लोअर एपिडर्मिस, यहां पर क्यूटिकल की थिकनेस ज्यादा होती है। क्योंकि इस सरफेस पर लाइट डायरेक्टली पड़ती है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो होगा क्या? लॉस ऑफ वाटर की वजह से लीफ जल्दी विल्ट कर जाएगी। तो उसका रिजल्टेंट क्या निकलता है? थिक क्यूटिकल। एंड अनदर फीचर इज द लेस नंबर ऑफ द स्टोमेटा। अपर एपिडर्मिस में या एडेक्सियल सरफेस में या वेंट्रल सरफेस पर क्यूटिकल थिक होगा और नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम होगा। और ये दोनों करते क्या है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नाउ लोअर एपिडर्मिस, इट इज सिंगल लेयर्ड. Parenchymatous, having the thin cuticle, more number of the stomata. मतलब ये सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमा की बनी है, क्यूटिकल थिन होता है और इस पर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है। ये कंपनसेट करता है नंबर ऑफ स्टोमेटा जो कम है स्टोमेटा अपर सरफेस पर, क्योंकि ये गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। और गैसेस एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पूछा जाता है कि जैसे जनरली नीट के एग्जाम में अगर नीट के एग्जाम में अगर आप देखें तो ये पूछा जाता है कि अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस में क्या डिफरेंसेस हैं, या स्टेटमेंट दिए जाते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट। तो उसमें एक जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया कि नंबर ऑफ स्टोमेटा इज लेस ऑन द लोअर एपिडर्मिस, तो ये गलत हो जाएगा विद रेफरेंस टू द डाइकॉट लीफ। नाउ द मीजोफिल। मीजोफिल आपको बताया था कि इट इज द टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस एक्सेप्ट द वेस्कुलर बंडल्स. It is green in color due to the presence of the chlorenchyma. That's why it is chlorenchymatous. And in the dicot leaf, distinguish in upper palisade and the lower spongy parenchyma. Okay, मतलब
इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये मॉडिफिकेशन है किसका, पेरेन्काइमा का। और ये क्लोरेन्काइमा डिस्टिंग्विश रहेगा दो पार्ट में, अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड और लोअर एपिडर्मिस की तरह प्रेजेंट होगा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। क्या डिफरेंस है? इसका डिफरेंस होता है इन द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और द स्पॉन्जी मीजोफिल लार्ज एयर चैम्बर्स आर प्रेजेंट या लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, वेस्कुलर बंडल्स, दीज आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड। सिंपल है, सभी को पता है। क्लोज्ड का मतलब आपको बताया था कि इसमें कैम्बियम नहीं होता, क्योंकि लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो। नेक्स्ट, above and the below the vascular bundles the mass of the parenchymatous cell or the collenchymatous cell is present which do not contain chlorophyll। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखेंगे। अगर यहां पर पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं वेस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे, तो विदाउट क्लोरोफिल होंगी, मतलब ये क्लोरेन्काइमा का पार्ट नहीं है, पेरेन्काइमेटस, सिंपल पेरेन्काइमेटस सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड द वेस्कुलर बंडल्स आर कवर्ड बाय द बंडल शीथ। इट इज इंपॉर्टेंट फीचर। किससे कवर्ड है? बंडल शीथ से कवर्ड होते हैं। दोनों के डायग्राम को नीचे इकट्ठा देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट आता है एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट लीफ और द आइसोबायलेटरल लीफ। मोनोकॉट लीफ मोनोकॉट प्लांट में प्रेजेंट है। व्हाई इट इज नेम्ड एज द आइसोबायलेटरल लीफ? दोनों सरफेस, अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस, एनाटॉमिकली आर सिमिलर। क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसको देखें इस लीफ में। First one, epidermis. It also distinguish in the upper and the lower epidermis like the dicot leaves. Now difference. Both are covered by thin cuticle having the same number of stomata. Upper epidermis और lower epidermis पर thin cuticle होता है as compared to the dicot, और दोनों तरफ thickning same होगी और number of stomata भी same होते हैं, इसीलिए दोनों surface same है, इसीलिए हम इसको क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? आइसोबायलेटरल लीफ। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोनोकॉट लीफ स्पेशली इन द ग्रासेस। क्या? इन ग्रासेस सम सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस along the midrib are large sized, okay, thin walled are present called motor cell or the bulliform cell। नॉर्मली ये इस तरीके की सेल्स हैं, ओके, अपर एपिडर्मिस में, लेकिन जहां पर वेस्कुलर बंडल आएगा, मिडरिब आएगी, वहां पर ये थोड़ी लार्ज होती हैं और थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। ड्यू टू द लार्ज साइज इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको नाम देते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। और मोटर सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अभी हम मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं आगे। क्या करते हैं? They causes the rolling of the leaf by losing the water during the strong sunlight and the high temperature to reduce transpiration। क्या मतलब है? कि ड्यूरिंग द डे जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या लाइट की इंटेंसिटी हाई हो जाए, तो इससे वाटर लूज होता है, जिसकी वजह से ये फ्लैसिड हो जाएंगी और लीफ क्या करेगी? रोल अप कर जाएगी, जिससे लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और इट रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन। When the condition become normal, leaves get unrolled and the bulliform cells get turgid again, okay? तो ये एक स्पेशल फिनोमेना देखा गया है, ग्रासेस के अंदर होता है रोलिंग ऑफ लीफ। कौन कॉज करता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बुलिफॉर्म सेल और द मोटर सेल ऑन द अपर एपिडर्मिस अलोंग द मिडरिब। क्लियर सभी के लिए? मीजोफिल, Chlorhynchimatus, but not differentiated into the palisade and the spongy parenchyma। क्लियर? डाइकॉट में होता है, यहां नहीं होता, क्योंकि दोनों सरफेस पर लाइट बराबर मिलती है। ये जो मॉडिफिकेशन है वो क्यों होता है? डाइकॉट के अंदर जो लीफ है वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है और मोनोकॉट के अंदर 45 डिग्री के एंगल पर होती है, तो इसकी दोनों सरफेस पर इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम होती हैं, जबकि यहां स्ट्रॉन्ग सनलाइट आती है, यहां डिफ्यूज लाइट आती है। ये इसके अंदर डिफरेंस है, इसीलिए एनाटॉमी में भी डिफरेंस है। नाउ अबाउट द वेस्कुलर बंडल ऑफ द मोनोकॉट लीफ, दीज आर आल्सो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज, कवर्ड बाय द बंडल शीथ।
Xylem is present towards the upper surface or the epidermis and the phloem towards the lower epidermis. And here the mass of the sclerenchymatous cell is present above and below the vascular bundle. ओके वहां क्या बताया था, जनरली कॉलेनकाइमेटस हो सकता है या पेरेनकाइमेटस हो सकता है, यहां कैसा है, स्क्लेरेनकाइमेटस है. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि पहले भी हमने कहा कि हमने जो भी डायग्राम लिए हैं एनसीईआरटी से सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि स्कूल लेवल के लिए यही ज़्यादा पूछे जाते हैं. देखें, सबसे पहले मोनोकॉट लीफ है. दिस सरफेस इज कॉल्ड एज द एडेक्सियल सरफेस और द एडेक्सियल एपिडर्मिस. क्लियर है. नाउ दिस इज द जाइलम, दिस इज द मेसोफिल which is not differentiated. This is substromatal cavity, this is the abaxial surface or the epidermis, and this is the stoma and this is the phloem. हाँ, one more thing यहाँ ये बताना रह गया, जैसे वहाँ आपको बताया था कि यहाँ पर भी जो epidermis हमारे पास प्रेजेंट हैं उसमें लोअर एपिडर्मिस को भी नाम दिया था. यहाँ पर हमने लिखा नहीं, जैसे ऊपर लिखा है एडेक्सियल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, वैसे ही इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एबेक्सियल सरफेस away from the axis, lower epidermis, and the another name is the dorsal surface. Okay, these are the another name. Now the next one, dicot leaf में अगर देखें तो यहां पर क्या है, this is the adhexial surface या adhexial epidermis, this is the abaxial epidermis, this is the palisade, this is the air cavity, and this is the spongy mesophyll, substromatal cavity and the stoma. So basic plan is similar, but due to the condition the anatomical differences are present. और ये क्यों हैं, इसलिए हैं कि uneven environmental condition in the dorsiventral leaf and the isobilateral leaf. Okay, clear सभी को. Now the last topic is the main differences between the monocot and dicot leaf. 6 differences को यहां पर मैंने सेलेक्ट किया है जो इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला फीचर क्या है, सरफेस में, तो आपको बताया मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल होते हैं, बोथ द सरफेसेस आर सेम. डाइकॉट डॉर्सीवेंट्रल, क्या बताया था, एक सरफेस डॉर्सल है दूसरी वेंट्रल है, दोनों का जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट है. ओके, अपर एपिडर्मिस में आपको बताया था कि थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, स्टोमेटा कम है, उसके नीचे पैलिसेड प्रेजेंट है. लोअर एपिडर्मिस में आपको बताया था कि थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा हैं, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट है. ओके, नंबर ऑफ स्टोमेटा तो आपको बताया एम्फीस्टोमेटिक, दोनों सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं और बराबर होते हैं. ये हाइपोस्टोमेटिक, जनरली लोअर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा अपर पर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ये हाइपोस्टोमेटिक. द नेक्स्ट वन, क्यूटिकल, सेम थिकनेस ऑन द lower and upper surface, more thickened on upper surface dorsiventral leaf में. ओके, या डॉर्सिल सरफेस पर कैसा होगा, ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करके दिया जाता है. आप डॉर्सल को पहले मान लेते हो, वेंट्रल को बाद में मान लेते हो, जबकि लीफ में जो लोअर एपिडर्मिस है वो डॉर्सल सरफेस है, ये ध्यान रखेंगे, और जो अपर सरफेस है वो क्या है, वेंट्रल सरफेस है. नेक्स्ट, बुलिफॉर्म सेल, इट इज फाउंड in case of the monocot and absent in the dicot. Next, mesophyll, it is not differentiated into the palisade and the spongy parenchyma, but it is differentiated in the dicot in the upper epidermis and the spongy parenchyma. इसमें ये differentiate रहता है. Next one, tissues above and the below vascular bundles. Monocot, these are sclerenchymatous, while in the dicot leaf these are parenchymatous or collenchymatous. तो these are the major differences. तो ये हमारा कंप्लीट होता है एनाटॉमी ऑफ द लीफ. तो यहां भी वही चीजें इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोकॉट एंड द डाइकॉट लीफ, द डायग्राम्स ऑफ द टीएस ऑफ द डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के एग्जाम से. और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इनको अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपका नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली सही हो जाएंगे, बहुत आसान रहेंगे. तो आज इतना ही रखते हैं और हमारा अब ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है. काफ़ी लंबी सीरीज है, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं
और वीडियो बहुत लंबे नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए इनको हमने छोटे फॉर्म में दिया है। आगे हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ दिनों के बाद हम इन पर कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो फिर आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि वैसे तो उम्मीद है कि आप लोग लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल व्यू करके आगे बढ़ रहे हैं, उनसे यही सजेशन है मेरा कि आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आने वाली सीरीज में 12th के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये टॉपिक हम पहले लेंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे और बीच बीच में कुछ ऐसे भी टॉपिक लेंगे जो आपकी डिमांड पर भी हैं, जो इस कंटिन्यूएशन सीरीज में नहीं आएंगे लेकिन बीच में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बराबर इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर से एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।